हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेईई में पूछा गया एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि किसी फंक्शन के डोमेन निकालने से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। सबसे पहले देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको फाइंड अप करना है। देखिए, एफ एक्स बराबर कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है माइनस इन्फिनिटी से 1/4 क्लोज इंटरवल। बी ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से 1/3 क्लोज क्लोज इंटरवल। सी ऑप्शन है -1/3 से माइनस इन्फिनिटी। और डी ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -1/4 से इन्फिनिटी। तो देखिए, सबसे पहले वी नो दैट डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉज इनवर्स एक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉज इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। तो कॉज इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है उसमें देखिए एक्स जो है, तो एच का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। ठीक है, क्या होता है अगर इसमें कॉज इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वह इसमें एक्स की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। ठीक है, और अगर हम जानते हैं कि किसी का डोमेन जो है वो -a से a रेंज का है, मतलब उसकी डोमेन -a से a है, तो उसको इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं कि जैसे x है, यहाँ पे x की जो डोमेन है वो -a टू a है, तो इसे मॉड x इज़ लेस देन a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मॉड x जो है इज़ लेस देन एंड इक्वल टू a। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखिए अपने फंक्शन को इसी टाइप से लिखेंगे। तो देखिए, अगर एक्स की डोमेन हमारी ये है तो हमारा जो फंक्शन है कॉज इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी रेंज भी इसको एक्स की जगह पे लिख दिया है और इसकी रेंज भी -1 टू 1 होगी। तो जब इसकी रेंज भी -1 टू 1 होगी तो -1 और 1 इक्वल है, एक तरीके से समान है, जैसे -a टू a है। तो हम मॉड में लिख सकते हैं, यानी मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब देखिए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। नीचे वाले डिनोमिनेटर को जो है वो मॉड में अलग कर लिया और राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है, अब मॉड को ख़त्म करने के लिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 का होल स्क्वायर, तो ये मॉड हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ से देखिए मॉड को एलिमिनेट कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर गई। अब देखिए, इसका जो स्क्वायर है इसको राइट हैंड साइड वाले को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इनको जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है। तो एक ब्रैकेट में a+b, दूसरी ब्रैकेट में a-b। तो देखिए, एक मजली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखिए यहाँ पे, और पहली ब्रैकेट में इसे लिख लेते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 और 2 5, और दूसरी ब्रैकेट में देखिए माइनस के 4x और 3 में से 2 गए माइनस के 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 जो है ये जो है हमारी ये बाइनोमियल इक्वेशन हो गई है। देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ए बाइनोमियल इक्वेशन हुई डेरिवेटिव आर, इसका डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है। देखिए, डी इज लेस देन 0। ठीक है फ्रेंड, और जब इसका डेरिवेटिव जीरो है तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। देखिए, तो डी इज लेस देन 0, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इसका मैंने 4ac इज लेस देन 0, -4 का होल स्क्वायर। देखिए, -4 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 5 16 माइनस 40 बराबर -24 इज लेस देन 0। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसकी लाइट जो है वो फ्लक्चुएट कर रही बार बार।
ठीक है फ्रेंड। अब ये हो गया -24 इज लेस देन 0। देखिए माइनस में वैल्यू है तो इसके जो रूट्स हैं वो भी माइनस में ही आएंगे। माइनस में 24 है इसलिए इसके रूट्स भी माइनस में ही आएंगे, इसलिए हम इसको टर्म को छोड़ देते हैं क्योंकि -24 इज लेस देन 0। ठीक है, इस टर्म को छोड़ देते हैं। तो हैंस रूट्स आर ऑलवेज इमेजिनरी, इसके रूट जो है वो ऑलवेज क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो हैंस ड्रॉप इट, वही लिख दिया हमने। देखिए हैंस रूट्स आर ऑलवेज इमेजिनरी, हैंस ड्रॉप इट। अब हम दूसरे वाले को लिख लेते हैं। देखिए एंड -4x - 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे वाले टर्म को लिख लिया। -4x - 1 जो है दूसरी ब्रैकेट में इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड में से ले जाएंगे। देखिए -4x इज लेस देन 1। ठीक है, और साइन चेंज कर देंगे। देखिए -4x का +4x, और इधर साइन जो है इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी हमारी, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -1। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -1/4। जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो वही देखिए हो गया है x इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो हैंस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्या हो गई, देखिए जो है क्लोज्ड ब्रैकेट -1/4 और से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, एंड डोमेन्स ऑफ द फंक्शन इज -1/4 से शामिल करते हुए इन्फिनिटी तक। तो देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू बराबर है -1/4 के, इसलिए इसके डोमेन हो गई ऑफ द फंक्शन ग्रेट क्लोज इंटरवल -1/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हैंस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। देखिए तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए -1/4 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल -1/4। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साइंस और मैथ से संबंधित ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।